नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 1 से लेकर 1000 तक वर्ग निकालने का तरीका। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप 1 से लेकर 1000 तक किसी भी संख्या का वर्ग मात्र 10 से 15 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। हम इसमें पहले देखते हैं 2 डिजिट का निकालने का तरीका देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा 33 का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि 33 का स्क्वायर क्या होगा। तो इसमें हमें करना क्या है, सिंपली आपको याद ये रखना है, आपको टू डिजिट में क्या करना है, ये दे रखा है कि अब हमें 33 का वर्ग करना है। हमें इस पर सिंपली करना क्या है, इन दो संख्या जो अंदर दे रखी है इनको आपस में गुणा करना है। गुणा कर लिया, फिर जो ये स्क्वायर दे रखा है ऊपर, इसको भी आपस में गुणा करना है। तो ये 3 3 9 और 9 दूनी 18, ये 18 आ गई है आपकी। इसके बाद आपको क्या करना है, इस संख्या का वर्ग यानी कि 0 9, दो अंकों की संख्या है तो 0 2 अंक की हम इसमें लेंगे। अगर एक अंक बढ़ना है तो आगे हम 0 लगा देंगे। ये फिर इसका हमें वर्ग करना है, वही 0 9। ये करने के बाद हमने जो पहले ऊपर गुणा किया 3 × 3 × 2 का, वो ये संख्या हमें एक अंक इधर से छोड़ के इधर जोड़नी है। ये हमें यहाँ जोड़नी है। तो ये हो गया 9, ये हो गया 8, ये हो गया 10, ये हो गया 1। तो 33 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास आता है 1089। आप कैलकुलेटर की सहायता से चेक करके देख सकते हैं, आप निकाल के देख सकते हैं कि आंसर सही आया नहीं आया। तो इसमें सिंपली आपको करना क्या होता है, पहले हमने लिख लिया कि 33 का स्क्वायर, पहले जो अंदर संख्या दे रखी है इसका आपस में गुणा करते हैं, और जो स्क्वायर दे रखा है उसको गुणा करने के बाद हम इसको गुणा करके ये संख्या हमें प्राप्त कर ली कि इनका गुणा 18 प्राप्त हो गया। आगे क्या करना होता है, हमें जो ये 3 है, जो अंदर वाली संख्या को हमने गुणा किया था 3 × 3 को, इन दोनों का वर्ग करके लिख लेंगे। यानी कि जितने अंक है उतने अंक यहाँ लिखेंगे। यानी कि 3 का वर्ग किया तो 0 9 लिख लिया, फिर 3 का वर्ग किया तो 0 9 लिख लिया। अब हमें करना क्या है कि इस साइड से हमें एक अंक छोड़ के जो ये संख्या प्राप्त की थी हमें इसमें जोड़नी है। जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको चेक करके देख सकते हैं कि हमारा प्रश्न सही है कि नहीं है, ये तरीका अच्छा है या नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, 75 का स्क्वायर क्या होगा। अगर पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो अब की बार आ जाएगा। हमें करना क्या है, वही सिंपली 75 का वर्ग। अब क्या करना है, अंदर की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है, फिर जो ये स्क्वायर दे रखा है इसको भी गुणा करना है। तो ये हो गया 7 7 5 35 और 35 दूनों 70, ये हमने निकाल लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर, वही हमें 2 अंक दे रखे हैं तो 2 अंक ही लिखने हैं। तो इसके वैसे ही 2 अंक स्क्वायर करने पर 2 अंक बनने हैं, 7 7 49। इसका किया तो ये हो गया 25। इसमें 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 2 अंक पहले ही बन रहे हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो 70 आया था इस साइड से एक अंक छोड़ के ये यहाँ जोड़ना है हमें। 5 2 16 5 5625 हमारा आंसर आ गया। आप इसे चेक करके देख सकते हैं कि क्वेश्चन का आंसर सही आया नहीं आया। तो सिंपली वही तरीका है, दोनों को आपस में गुणा × 2 संख्या निकाली। इसके बाद में इस संख्या का वर्ग, फिर इस संख्या का वर्ग, फिर ये जो संख्या है इसको एक अंक छोड़ के हमें लिखना है। एक अंक छोड़ के हमें लिख के इसको जोड़ना है, और जो आंसर आएगा वह आपका इस प्रश्न का वर्ग हो जाएगा। यानी कि 75 का वर्ग हो गया 5625, हमारा 75 का वर्ग हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। अगर इसमें भी समझ में नहीं आया तो अगले में 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 89 का स्क्वायर क्या होगा। तो सिंपली हमने 89 का स्क्वायर लिख लिया। लिखने के बाद वही दोनों संख्याओं को आपस में गुणा, फिर स्क्वायर का गुणा, 9 × 72 और 72 को 2 से गुणा किया तो 144, ये हमारा 144
आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, वही सिंपली इसका वर्ग 8 × 64, इसका वर्ग 81, ये हो गया। तो हमें वही करना है कि ये जो संख्या दे रखी है उसको इस साइड से एक अंक छोड़ के इसमें जोड़ना है। इसमें जोड़ा तो 1, 8 × 4 = 12, 4 × 4 = 8, 1 9, 6 × 1 7, 7921 हमारा इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों प्रश्न आपको ये तरीका बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम इन्हीं दो अंकों वाले की दूसरा तरीका देखते हैं, जो 3 अंकों वाले में भी यूज होगा और 2 अंकों वाले में भी यूज होता है। तो आप इन दोनों में से कोई सा तरीका भी उपयोग करके ये इनका आंसर निकाल सकते हैं। तो अगला तरीका देखते हैं, अगला तरीका कौन सा है। ये हमारी दूसरी ट्रिक है जो 3 अंकों वाले में भी यूज होगी और 2 अंकों वालों में भी यूज होती है। तो इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये दोनों में यूज होने वाली है। यहाँ इन 2 अंकों में क्लियर होगी तो 3 अंकों वाले में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं इसमें करना क्या है। हमने सिंपली इसको लिख लिया 89। अब हमें इस डिजिट को यानी कि जो हमें दहाई वाला अंक होता है जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 यानी कि उस अंक में लेके जाना है। तो ये कौन सी संख्या के निकट है, ये 90 के निकट है। तो इसमें क्या जोड़ा जाए कि 90 बन जाए। तो इसमें हमने 1 जोड़ा तो ये 90 बन जाएगा। और सिंपली हम इसमें जितना जोड़ते हैं उतना ही घटाते हैं, इसमें 1 घटाना होगा। अब आपको क्या करना है कि जो संख्या जोड़ी और घटाई उसका वर्ग करना है आपको। इसमें हमने 1 जोड़ा और 1 घटाए तो 1 का वर्ग कितना हो गया 0, 1। वही संख्या हमें जो जोड़ी और जो घटाई है उसका वर्ग करके हमें लिखना है। अब सिंपली हमें इसको लिखना है 89 में 1 जोड़ा तो 90 इंटू और 89 में 1 घटाया तो ये 88। सिंपली आपको ये करके लिखना है कि 89 में 1 जोड़ना है तो 90, 1 घटाया तो 88 और जो जोड़ी और जो घटाई उसका वर्ग आपको इस साइड में रखना है। अब हमें क्या करना है कि ये जो 0 दे रखी है यानी कि यहाँ पे जितनी भी 0 दे रखी है उतनी ही अंक हमें यहाँ से लेने हैं। तो ये 1 0 दे रखी है तो ये 1 अंक ही इधर से आएगा, ये इसके कैरी में चला जाएगा। कैरी में कैसे जाएगा, पहले क्या करते हैं कि हम यहाँ इस 0 को उठाने के लिए 10 का भाग देते हैं। 10 का भाग दिया तो 0 से 0, फिर इसको गुणा किया तो गुणा करने के बाद हमारे पास क्या आता है, ये आता है 8 को गुणा 88 को 9 से गुणा किया तो ये हो गया 752 आपका आ गया। और मैंने बताया था कि यहाँ जितना 0 होगा, यहाँ 1 0 हो तो यहाँ 1 अंक लेंगे, 2 0 हो तो 2 अंक लेंगे। तो यहाँ 1 0 तो हम यहाँ 1 डिजिट ही लेंगे और जो यहाँ 1 अंक बचेगा ये यहाँ से इसमें कैरी में आ जाएगा। तो यहाँ से देखें तो ये 1 अंक ऐसे कैसे ये इसके कैरी में आ जाएगा, यानी कि 2 में 0 जोड़ा तो 2, ये 9 ऐसे कैसे 7। हमने पहले निकाला था 89 का वर्ग स्क्वायर, वही 7921 आया था और इस विधि से भी 7921 ही आया है। ये आपका आंसर हो गया। तो सिंपली आपको यही करना है कि जो संख्या दे रखी है वो क्या संख्या जोड़ने और घटाने से अपने पास वाले पूर्ण संख्या में बनती है, यानी कि 90, 100, 70, 80, 90, 60 में बनती है तो वो संख्या में जोड़नी है। तो 89 में 1 जोड़ा तो ये 90 बन गई और जितना जोड़ते हैं उतना ही घटाते हैं और जो संख्या जोड़ी और जो घटाई है उसका वर्ग करके रखते हैं। फिर ये हमने 1 जोड़ा तो 90, 1 घटाया तो 88 और सिंपली यहाँ जितने 0 दिए होते हैं उतनी ही संख्या हम इसमें यहाँ लेते हैं और जो बाकी संख्या होती है ये यहाँ पे कैरी में आ जाती है। और सिंपली ये 0 को उठाने के लिए हमें इसमें 10 से डिवाइड करते हैं। इसको करने के बाद में 1 लिया, ये 0 यहाँ कैरी में आ गया और ये आपका आंसर आ गया। तो अगर ये प्रश्न आपको समझ में नहीं आया तो अगले में आपको समझ में आ जाएगा। अगले में हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन है कि 75 का स्क्वायर क्या होगा। अब हमें सिंपली वही करना है कि 75 में कितना और कितना जोड़ा जाए और कितना घटाया जाए कि ये 80 के पास पहुंच जाए। तो इसमें 5 जोड़े तो ये 80 हो जाएगा और इसमें 5 ही घटाना है क्योंकि जितना जोड़ते हैं उतना ही हमें घटाना पड़ता है। अब हमें क्या करना है कि जितना जोड़ा और जितना घटाया उसका वर्ग करके लिखना है।
वर्क करके लिख दिया। उसके बाद में वही दोनों जोड़ते हैं। 75 में 5 जोड़ा 80 इंटू 75 में 5 घटाया तो ये हो गया 70। अब हमें क्या करना है, मैंने बताया था कि यहाँ जितने जीरो होंगे उतना ही अंक हमें इस साइड में लेना है, बाकी का इसमें कैरी में आ जाएगा। और इस जीरो को उठाने के लिए हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 2 7 56 और ये जीरो और ये हो गया 25। तो यहाँ एक जीरो था तो हमें यहाँ एक अंक ही लेना है, ये इसके कैरी में आ जाएगा। तो ये हो गया 5, ये इधर जीरो में 2 जोड़ा तो 2 6 और 5 तो 5625। जैसा कि हमने पहले निकाला था 75 का स्क्वायर तो वो आया था 5625। यही हमारा आंसर हो गया। सिंपली यही करना है आपको। देखना ये है कि कौन सी संख्या जोड़ने और घटाने से संख्या अपने निकटवर्ती के पास पहुंचती है। तो वो करने के बाद हमें जितने अंक दे रखे हैं उतने एक इसमें लेंगे और हम इस जीरो को उठाने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे। फिर ये 5 ऐसे कैसे, ये कैरी में आ गया और ये है हमारा 75 का स्क्वायर 5625 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो अब हम 3 अंकों वाले संख्या का स्क्वायर करने का तरीका देखते हैं, जिसमें सिंपली यही तरीका हम यूज में लेंगे। तो ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं 3 अंकों वाली संख्या का स्क्वायर करने का तरीका। तो चलिए चलते हैं। 3 अंकों वाली संख्या में है 213 का स्क्वायर क्या होगा। तो हमें वही करना है कि 213 में क्या घटाया जाए कि संख्या 13 200 के पास पहुंच जाए। तो 213 में से 13 घटाएं तो ये संख्या 200 के पास पहुंच जाएगी और उसमें उतने ही 13 ही जोड़ने हैं। जोड़ने के बाद हमें क्या करना है, वही जो संख्या जोड़ी और घटाई है उसका वर्ग करना है। तो 13 का स्क्वायर 169 हो गया। उसके बाद में क्या करना है, 213 में से 13 घटाया तो 200 और इंटू 213 में 213 में 13 जोड़ा तो 226। अब हमें क्या करना है कि यहाँ 2 जीरो आ रही है, 2 जीरो आ रही हैं तो हमें यहाँ 2 जीरो को हटाने के लिए यहाँ पे हमें 100 का भाग देना पड़ेगा। 100 का भाग देने के बाद में हमें देखते हैं 2 जीरो से 2 जीरो 226 को 2 से गुणा किया तो 12 4 1 5 और ये 4 ये हो गया। और सिंपली अभी हमें क्या करना है 169। अब यहाँ हमारे पास 2 जीरो थे तो यहाँ से हमें वही 2 अंक लेने हैं और ये एक यहाँ कैरी में चला जाएगा। वहाँ पहले एक अंक था, एक जीरो था तो हमने एक अंक लिया था। अब यहाँ 2 जीरो है तो हमने यहाँ 2 अंक लेने हैं। इसमें देखते हैं 9 हो गया, 6 हो गया, एक यहाँ कैरी में जाएगा तो 3, ये 5 ऐसे कैसे, ये 4 तो ये हो गया 45,369 आपका आंसर आ गया। यानी कि 213 का स्क्वायर हो गया 45,369। आप इसको चेक करके देख सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है। तो तरीका वही है, 2 अंकों वाले में भी यही यूज किया था, 3 अंकों वाले में भी यही हमें ध्यान में रखना है। करना यही है, हमें 213 में से क्या घटाया जाए कि संख्या 200 के पास पहुंच जाए। तो 213 में से 13 घटाए तो संख्या 200 के पास पहुंच जाएगी और जो घटाई है वही हमें जोड़ते हैं। जो घटाई और जो जोड़ी उसी संख्या का वर्क करके हमें लिखते हैं। और इन 2 जीरो को हटाने के लिए हमने 100 से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद इस संख्या को इससे गुणा किया तो 452। और अब हमारे पास यहाँ 2 जीरो है तो हम यहाँ से 2 डिजिट ही लेते हैं, एक यहाँ कैरी में चला जाता है और हमारा आंसर ये आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 389 का स्क्वायर क्या होगा। अगर पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो 389, अब 389 में क्या जोड़ा जाए कि ये 400 बन जाए। तो हम इसमें 11 जोड़ते हैं और वही 11 घटाते हैं। तो जो संख्या जोड़ी और वो घटाई उसका स्क्वायर 121। अब हमने वही 389 में 11 जोड़ना है तो 400 इंटू 389 में से 11 घटाना है तो 378 ये आ गया। अब हमें वही 2 जीरो को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो और 378 को 4 से मल्टीपल किया। मल्टीपल करने के बाद में हमारे पास क्या आया, मल्टीपल करने के बाद हमारे पास आया 1512 और ये 121। अब हमारे पास यहाँ 2 जीरो है तो हमारे पास ये 2 अंक लेने हैं और ये एक कैरी में चला जाएगा। तो कैरी में चले जाने के बाद में ये हो गया 1, ये हो गया 2, 2 और 1 3, ये हो गया 1,
ये हो गया 5, ये हो गया 1। तो ये हमारा 379 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 15,000 1,51,321 हमारा 379 का स्क्वायर हो गया। सिंपली वही तरीका हमने यूज किया है। आपको बस ध्यान में ये रखना है कि हमें संख्या, ऐसी संख्या जोड़नी है जो 400 के निकट हो। तो हमने 11 जोड़ा और 11 घटा दिया, स्क्वायर किया। वही संख्या 2 जीरो हटाने के लिए 100 से डिवाइड किया, वही 2 अंक लिए, एक कैरी का इधर आ गया और ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 3 अंकों में हमें एक बड़ी संख्या भी लेते हैं। तो हमने 720 लिया है, तो 720 का स्क्वायर क्या होगा। तो सिंपली हमें ये वही करना है कि इस संख्या में से क्या घटाया जाए कि ये 700 के बराबर पहुंच जाए। तो हमने इसमें से 20 घटा दिया और 20 जोड़ दिया। तो जो संख्या जोड़ी और जो घटाई उसका हमने स्क्वायर लिखना है। तो ये हमारे पास 400, 20 घटाया तो ये हो गया 700 और 20 जोड़ा तो 740। सिंपली हमें वही करना है, 100 से डिवाइड करना है। दोनों बिंदुओं को घटाने के लिए 100 से डिवाइड किया। ये इसको हमने 740 को 7 से मल्टीपल किया तो 0, 8, 1 और ये 5, 5180 और ये 400। अब हमें सिंपली करना क्या है, सिंपली करना यही है कि यहाँ पे 2 जीरो थी तो हमें यहाँ से 2 अंक ही लेने हैं। ये एक कैरी में चला जाएगा। तो कैरी में जाने के बाद 2 जीरो, कैरी में जीरो में 4 जोड़ा तो 4, ये 8, ये 1 और ये 5। तो 5,18,400 720 का स्क्वायर है। आप इसको चेक करके देख सकते हैं कि हमारा आंसर 720 का स्क्वायर 5,18,400 आया है या नहीं आया है। तो हमारा वीडियो यहीं तक था। तो 1 से लेकर 1000 तक किसी भी संख्या का आप इस तरीके से कुछ ही सेकंडों में स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो और ये पर्सन आपको कैसे लगे, ये तरीका कैसे लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।